लगाते हुए थोड़ा इधर देखिए दोनों। इधर चलती जरा इधर देखिए। हाँ वापस हाँ इधर इधर हाथ हाथ मिला लीजिए इधर देखिए ठीक है वैसे ही जा दीजिए। सर आप भी आइए आप लोग सब लोग आ जाइए सब लोग आ जाइए एक फ्रेम में आ जाए सर आप भी चले जाइए उधर ही। इधर देखिए पापा शाहदुर सर, बदर सर आ जाइए। इधर देखिए दोनों लोग इधर देखिए आ जाइए, पीछे बैठ जाइए। आप जितने भी हैं बच्चे लोग सब आप लोग आ जाइए पीछे बैठ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 2 मिनट पहले हम अपना हिस्सा बोल लें, फिर आप लोगों में। आज का दिन दुखद आंसू का दोनों। हम यहाँ न केवल विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं, बल्कि उस व्यक्ति की अविश्वसनीयता यात्रा का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने हमसे प्रत्येक के जीवन को सार्थक तरीकों को प्रभावित किया। मैडम शगुफ्ता बानी, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ अपने पहले दिन से ही आपने ऊर्जा, बुद्धिमत्ता और सभी की मदद की तत्परता दिखाई। चाहे किसी सहकर्मी का समय सीमा पूरी करने में मदद करने के लिए देर तक रुकना हो या मुश्किल क्षणों में हौसला बढ़ाने वाला शब्द कहना हो, आप हमेशा एक सहकर्मी से बनकर, और खासतौर पर मेरे लिए यानी राशिद के लिए तो आप बड़ी बहन और माँ थी। और एक्चुअली बात ये है, हम अपना अनुभव ये बताते हैं कि मेरी माँ ने उतना नहीं डांटा होगा जितना हमको मैडम ने डांटा, लेकिन इस बात का हमको कभी दुख नहीं है, तो बुरा नहीं मानिएगा कि वो बना दे रहा है। अतुलनीय है। आप जो विरासत छोड़कर जा रहे हैं वो केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि उस संस्कृति में भी जीवित है जिसे आकार देने में आपने मदद की। हम आपको याद करेंगे, लेकिन आपके जीवन के अगले अध्याय के लिए हम उत्साहित हैं। आशा है आपका अगला अध्याय उतना ही सफल, सुखद और दयालु हो जितना आपने हमारे जीवन में लाया है। और ये तो हमारी तरफ से हुआ। सबसे पहले कि मैडम के बड़े भाई साहब आए हैं, मैडम के बारे में अपना अनुभव कर। वो तो एक ही मतलब भाई बहन एक ही घर से हैं, तो आप बेहतर जानते होंगे। हम मेरा तो 13-14 साल का साथ था हमारे लिए। तो मैंने तो कहा कि बहन और माँ की,
और इसके साथ ही मैडम जीवन में जितना दिन 14 या 15 साल आपके साथ रहे, आपकी किसी भी बात का, किसी भी डांट का मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, या हुआ वो भी फौरी तौर पर, लेकिन अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और अब हम आपके भाई साहब को कहेंगे कि आपके बारे में 2-4 शब्द कहें। अरे वो बोला खींच के लिया, थोड़ा फिर बढ़ गया है, मुझे शब्द कम पड़ गए हैं, नहीं कर सकता हूँ कि उनका परिवार में फिर से एक बार वेलकम है। अपना ये बचा हुआ समय हम लोग के साथ अच्छी तरह गुजारे और उनकी अच्छी सेहत के लिए कामना करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बोलेंगे सर, आप ही को बोल रहे हैं, आपका नाम लेने के लिए हम बहुत छोटे हैं, इसीलिए कि आपका तो बहुत लंबा अनुभव और हस्बैंड है तो हम लोगों से बेहतर इनके ऐसी महत्वपूर्ण कुछ बातें बताएं जो हम लोग जीवन में हमेशा याद रखें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हेड सर, सभी शिक्षक महोदय, शिक्षिका महोदय, छात्र और छात्राएं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, ये कहने की बात नहीं, आप लोगों के बीच से शगुफ्ता मैडम आज सुपरनेशन रिटायरमेंट हो रही है। तो इनका जो मेरा अनुभव की जहाँ तक बात है तो मैं क्या बताऊं, एक जो पति और पत्नी के हिसाब से किसी गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, अगर एक चक्का कमज़ोर हो तो वो मतलब रास्ते में रह जाएगी, लेकिन ये दोनों चक्का हम लोग इतने मजबूत हैं कि अभी तक जो है बहुत ही सफलता से खुद भी, अपने समाज में भी और बच्चों में भी सभी को जो है ले करके चलने का प्रयास किया, इसमें हम लोग सफल रहे। तो हम ये आशा करते हैं कि यहाँ पर जितने भी एकत्र हैं सभी लोग अपने पति के साथ, जो कि महिला है या पुरुष है, वो पत्नी के साथ हम लोगों के जैसा बिहेव करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और किसी के बात पर जो है ज़्यादा बोलना नहीं जा रहे हैं, मगर कम बोले हुए शब्दों को जो है सभी के लिए एक दर्शन के रूप में समझ करके इनको अपने जीवन में जो है शामिल करें, अमल में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मीना मैडम है, सहायक शिक्षिका है और शिक्षिका आइए स्वागत करते हैं यहाँ पे। ये मीना मैडम न केवल सहायक शिक्षिका है, इनकी मित्र भी, हाँ गाँव घर में बोलते बहना, वही हाँ सखी, हाँ। तो अब मैडम के बारे में 2-4 शब्द बैठ कर के आप बीमार बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय एवं सामाजिक शिक्षक लोग सबका भैया के मेरी बहन हूँ और आज तक मैं शिक्षिका मैडम को बड़े पहल पर बोली हूँ, इसलिए कभी कभी थोड़ी बातें उनके प्रति से हूँ जिला के नाते मैं अपना अनुभव क्या बताऊँ। सविता मैडम ऐसी हैसियत है, किसी का भी दुख हो और क्या जाती है
और हम लोगों को हमेशा एक छाया देना बड़ा भी घना छाया, और उसके अंदर से जो अनुभव होता है साथ का स्वच्छता रानी का, ऐसा ही हम लोगों का ऐसा होता है लोगों के साथ ही गम नहीं है समाज में। और जब जीवन है भगवान करे क्या हम हर मुसीबत से उनके साथ जुड़ रहे, सुखमय जीवन हो हमारे आगे के पड़ोसी में जा रही है, लेकिन पड़ोसी को ना मेरा तो पड़ोसी और उनके बाद शिक्षक हो क्या जाता मास्टर हो डॉक्टर रिटायर नहीं होते हैं, जहाँ भी आएंगे अपने ज्ञान को दिया जरूर चलेंगे। मुझसे ज़्यादा बोला नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा आदत है कुछ घुमाने का, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ पूर्ण करना। बस तुम्हारी संग था तुम्हारा जब कुछ हम सब भूल जाना, बस तुम्हारी संग था हमारा तुम्हारा हम चाहेंगे कि मैडम की एक बड़ी बेटी तो नहीं आई, 2 बेटियां हैं, तो उन्हीं से आप उन्हीं को कहते हैं कि कुछ बोले। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को जितने भी मेरे साथ यहाँ पर। मैं मम्मी के लिए बस यही बोलूँगी कि मम्मी हमेशा आइडियल रही है हम लोगों के लिए, और मम्मी ने हम लोग के लिए बहुत मेहनत की है। मतलब सुबह उठना हम लोग के लिए जो भी काम किया आज तक, शायद वही एक पॉजिटिविटी है जिसके साथ हम लोग में भी इतना एक्टिवनेस और एनर्जी है, जिसके साथ हम लोग इतना बढ़ के काम करते हैं और अपनी लाइफ में आगे किए हैं। अगर शायद हमारी मम्मी इतनी एक्टिव नहीं होती या बाकी लोग की तरह होती तो शायद हम लोग भी इसी तरीके से रहते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होता। तो सारा क्रेडिट मम्मी की जॉब और मम्मी की उस मेहनत के लिए है। तो हम लोगों को इतनी अच्छी मम्मी मिलने के लिए भी बहुत ऊपर वालों की शुक्रिया। यहाँ स्कूल में जो एकदम पर्सनल भाई से उठता मैडम है श्री निसार साहब, अब इनकी बात प्यारे बच्चों आज की घड़ी में हम लोग समारोह है और इस समारोह में हम लोग सभी लोग शरीक हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी के लिए समय से ऑफिस जितने भी लोग नौकरी में आते हैं 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उनको सेवानिवृत्त हो जाना है। और इसी नियम के तहत हमारी बड़ी बहन संस्था मानो आज सेवानिवृत्त हो रही है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ और ये कहता हूँ छोटे भाई होने के नाते कि आप नौकरी से जरूर सेवानिवृत्त बनेंगे, लेकिन अपनी पैसे से सेवानिवृत्त नहीं बनेंगे। आप जहाँ भी रहें आप समाज का सेवा करते रहें, बच्चों को शिक्षा देते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, अपने धर्मों कर्म में लगे रहें। और एक शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। आप एक समाज निर्माता हैं
देश निर्माता हैं। हम लोग का जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसमें हम लोग का योगदान एक अहम होता है समाज के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए। इसलिए हम लोग कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होंगे। हम लोग भले ही सरकार सेवानिवृत्त करती है, ठीक है, ये सरकार की अच्छी सोच है। इसलिए 60 वर्ष के बाद लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और सभी लोग चाहते हैं कि आराम करें, कर्म में रहें। इसलिए अगर सरकार ऐसा इस तरह के नियम बनाई है तो वह भी अच्छा ही है। मैं सत्ता निगम से ये अनुरोध करता हूँ कि हम लोग से कुछ गलती हुई, खास करके हमसे, तो उसे आप माफ करेंगे। और एक बात तो है उनके अंदर ये गुण कि ये विद्यालय में इनके अंदर सहयोग की प्रवृत्ति रही है। हर दुखद घड़ी में ये लोगों के साथ खड़ी रही है और जहाँ तक हो सकता है ये हम लोग को मदद करती रही है। और इनका व्यवहार हमेशा के लिए हम लोग याद करते रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। और हम लोग चाहेंगे कि विद्यालय बार बार आती रहें और हम लोगों को अच्छे सुझाव देती रहें। एक बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है हम लोगों को सरकारी कर्मचारी से पुराना पेंशन छीन ली। पुराना पेंशन से सरकारी कर्मचारी को बहुत लाभ होता था। उनकी जीविका अच्छे से चलती थी, रिटायर होते थे तो उनकी जीविका अच्छे से चलती थी। लेकिन अब पुरानी पेंशन के जगह पर एनपीएस सरकार ने लाई है, जो हम लोग के लिए अच्छा लगेगा। अभी जो लोग रिटायर कर रहे हैं उनको 5 से 6 हज़ार रुपया पेंशन मिलता है। हम इस सभा के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करते हैं और हम प्रधानाध्यापक को कहेंगे कि हम लोग के लिए एक न्यूज बनाएं और मीडिया को ये न्यूज़ दें और हम लोग की पुरानी पेंशन को वापसी किया जाए। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। अब हम चाहेंगे डॉक्टर मैडम, मैंने जब मम्मी का फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ था मैंने तब से देखा है। जब पहली बार मम्मी कंसल्ला स्कूल गई थी ज्वाइन करने के लिए, उस दिन मैं मम्मी के साथ गई थी। जब मम्मी का नाम आया था यहाँ पे में जो चार्ट पहले लिखता था उसको मैं थी, क्योंकि मैं शायद सबसे छोटी थी और बाकी बड़े भाई बहन हॉस्टल में रहते थे तो एक सहारा चाहिए था। पापा नहीं रहते थे हमारे साथ, तो हर जगह मम्मी मेरे को लेती गई, हर जगह। बहुत शुरू से आज आखिर दिन भी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पे आ पाई। डे 1 से आज लास्ट डे तक हूँ मेरे साथ में, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि इस चीज़ को मैंने मिस नहीं किया। आज भी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं होती तो दुख रहता है इस बात का हमेशा। बाकी मम्मी तो सबकी माँ बहुत अच्छी होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन उसमें भी जो सबसे एक अच्छा चीज़ ये था कि हमारी पढ़ाई को लेकर के ऐसे जगह से जब हम आज बाहर गए हैं और तब पलट के देखते हैं कि हम कहाँ से आते हैं, तब ये फील होता है कि हमने बहुत कुछ किया है। इतने बैकवर्ड और इतने अंदर इंटीरियर जगह से निकल करके मैंने चाइना तक का सफ़र किया। वो शायद पॉसिबल नहीं होता अगर मुझे मेरी माँ का, मेरे फादर का सपोर्ट नहीं होता। उन दोनों के सपोर्ट से, उन दोनों की दुआओं से आज मैं यहाँ पे हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा मेरा सपोर्ट अपने माँ बाप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं करूँगी। उनको सरकार दे पेंशन ना दे, कुछ भी करे, मेरा बस यही है कि मैं आगे हमारे माँ बाप को कभी भी किसी तरह की तकलीफ में कभी ना आए। मेरी हमेशा यही दुआ है, हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फिजिकल हो, कोई सा भी सपोर्ट हो, मेरा सपोर्ट हमेशा है मेरे माँ बाप को। मैं हर तरह की खुशियाँ देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी दुआ कीजिए कि आगे मैं ऐसे सक्सेसफुल आगे मेरी लाइफ रहे, मेरे पास भी इतनी सलाहियत हो कि मैं अपने माँ बाप को हर तरीके से सपोर्ट कर सकूँ, हमेशा उनका साथ दे सकूँ। टीचर
पंचायत में थी इसमें जो 7 साल की कोर्स होने पर सरकार की तरफ से ऐसे तो जिंदगी भर आदमी सीखता और सिखाता ही रहता और मैं जिंदगी वही जो सीखे और सिखाए चाहे जिस अंदाज में। हम लोग का अफसोस भी है लेकिन एक उम्र के बाद आराम मिलना चाहिए जिसकी वजह से और जो वक्त गुजरता है इस ड्यूटी में 60 साल की उम्र तक हमको लगता है कि बहुत कम ही वक्त लोग अपने फैमिली को दे पाते हैं। ये अच्छा है कि 60 साल की एज के बाद अपनी फैमिली में अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ जब चाहे जिसके लिए जाए तो ये अच्छी बात है। और दुख यही है कि अपने जो काम कर रहे थे उससे रिटायर हो रही है और हम लोगों के बीच अब शायद उस तरह नहीं रहेंगे। कभी वक्त मिलेगा आएगी कुछ वक्त गुजर जाएगा जिंदगी में किसी हो जाएंगे। हर आदमी का ये हाल है, बहुत मुश्किल से वक्त निकालना पड़ेगा। जब तक रहे साथ में हर आदमी के अंदर अच्छी भी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी होती है जो नापसंद होती है। तो ज़्यादातर हम सबों का यही सेवा होनी चाहिए कि अच्छी चीज़ें जो हो उसको ज़्यादा जिक्र मिलाएं, तस्करा करें ताकि कुछ सीखने को मिले। अगर नाखुश करने वाली चीज़ों को सिर्फ देखा जाए तो शायद अच्छी चीज़ें पीछे छूट जाएगी, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। तो उसी में से अगर 10 आदमी के दरमियान रहने से 10 आदमी के बीच से अगर 10 चीज़ें अच्छी निकल गई तो शायद वो हमारे लिए अच्छी हो। तो अब जा रही हैं मेरे लिए तो बोलिए लीजिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही था। वक्त पे शटपट वाली आवाज़ में कभी कहते नहीं खुशी कभी हमारा हिसाब था और उसी से सीखने को मिलता था। डांट के हकदार हम ही ज़्यादा थे इनके कौन सा संबंध बनाया तो राशि सर बता देंगे। असल मामला ये है कि जो हमारे रिश्ते में ससुर लगते हैं उनके डेरा में और उन्हीं वजह से होते होते मामला ऐसा हुआ कि राशि सर की वजह से काफ़ी पहचानते हैं हमारे सोनलिया ससुराल वालों कुल उस पार है तो इसलिए हिसाब कर दिया जिसकी वजह से हमेशा वो ज़्यादातर हमारी होती रही है। बहुत ही अफसोस का हमारी जा भी रही है लेकिन खुशी का है कि अपने परिवार के दरमियान रहेगी। जब चाहेंगी जहाँ चाहेंगी जैसे चाहेंगी जाएंगे जाएंगे लेकिन यहाँ भी आते रहिएगा वैसे ही ज़्यादा अगर गुस्सा हो तो किसी भी बात को किया जाएगा। ठीक है जो भाई लोग के फैमिली में से ससुराल का क्या सब क्या परिवार के सदस्य अभी तक बच्चों को करियर से लगवाना उसके बाद उनके बीच में हमेशा जैसे पहले थे उस तरह से रहेंगे और कभी भी जरूरत पड़ेगा एक महिला अपनी बना के इस्तेमाल करने के नाते आप हमेशा जो है हम लोग के साथ दीजिए यही आपका करेंगे। अब अंतिम पड़ाव में हमारे विरोध हमारे मास्टर भी लग रहे हैं इनको कहेंगे उनके बारे में क्या कहना हमेशा समाज में या हमेशा उसको अपना परिवार समझो अपना घर समझो। हम समझते हैं आगे जब आप अपना परिवार सोचते हैं अगला महोदय सम्मान करना चाहते हैं।
हाँ ये इधर देखिएगा, थोड़ा इधर देखिए। हाँ भाई साहब, ये वैसे तो सुनते थे, देखते थे मैडम ने क्या क्या आप लोगों के लिए किया। फिर मेरी बारी समाप्त, हम ये कह रहे थे कि खुशनसीब इस मायने में भी सविता मैडम भी हैं कि वो तो है, उनकी अम्मा भी अभी है। और पता नहीं आप लोग, आपने जो भी कहा कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, ये बात सही है। माँ बाप जब तक हैं, बाकी सबों को कह रहे हैं, तब तक इज्जत कर लीजिए, क्योंकि या जो भी करना उनके साथ, उनको खुश रखिए। जाने के बाद, माँ बाप के जाने के बाद खुद अफसोस होता है। ये मेरा, हालांकि सबको ऐसा महसूस होता होगा और मुझे बहुत ज़्यादा है, इसलिए कह रहे हैं। आपको देख के तो ये रश होता है। आपकी 3 या 4 पीढ़ियाँ एक साथ, लड़की है, बेटी है, माँ है, आपने क्या नहीं है, लेकिन कोई हम नहीं है जी। लगती नानी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो कुछ नहीं बोलो। मेरी नानी मेरे बचपन से हमेशा अपने स्कूल लेके आती थी, अपने साथ बैठाती थी, बहुत अच्छा लगता था। हमेशा अपने साथ रखती थी, मम्मी के जैसे। बहुत अच्छी थी, हमको भी इनके जैसे बनना है। मेरी बहुत अच्छी नानी थी, सबकी अच्छी होती है। मेरी नाना नानी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है मेरे लिए। मेरी नानी मेरे लिए हर वो चीज़ थी जो सबकी माँ करती है। मुझे हमेशा अपने साथ रखती थी, हमेशा अपने साथ खाना खिलाई, अपने साथ स्कूल लेके आती थी, अपने साथ बैठाती थी। मेरी नानी ने सबसे पहले सिखाया, बहुत अच्छी है। और आप, अरे आइए, अपने अंतिम पड़ाव पर, मतलब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव। और जानते ही हैं सविता मैडम की बेचारी रिटायर हो रही है, उन्हीं को आप कहेंगे 50 सब कहें लेने का। जरूरत है हमारे लिए, क्योंकि हमसे छोटे से हमेशा हमको बड़े का सम्मान दिया उन्होंने। सारा काम, सारी बात, सारी कहीं जाते थे तो हमें प्रभाव से के जाते थे, कम से भी हम प्रभाव लेके ये डाला संभाला। अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो, सबों को डांट देते थे काम के लिए, सबों को तो हमें माफ कर देंगे। वही आपकी बात से आपकी डांट को काम बदल जाए, काम के लिए बोल देते थे हमेशा। अध्यक्ष सहायक का हमेशा का झंझट सिर्फ एक काम को लेके ही होता है। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी सर, आप है उसी तरह, इसलिए आप उनको माफ कर देंगे। मेरा इससे अलग अलग हो गया सबसे नहीं। हम मेरा भी साल से एक साथ रहना, एक साथ खाए थे, एक साथ खेल लगता था, एक ही घर के हम लोग हैं। सबसे ज़्यादा बात मजाक में होता है, इसलिए हम मिसाल से देते थे, मिसाल
कार्यक्रम करने से पहले दो तीन बातें, आप हमेशा ये दिल से दुआ है, आप हमेशा स्वस्थ रहें और जिस मूर्ति के साथ आप सब काम करती थी वैसे ही आप हमेशा करते रहें और हम लोगों के बीच हमेशा आते रहें। एक बार फिर से कह रहे हैं कि आपने हमेशा छोटा भाई समझा और कहती भी थी भाई, तो आपकी किसी बात का हमको कोई बुरा नहीं कभी लगा, लेकिन हो सकता है हम लोग बोलते बोलते कभी कभार ये भूल जाते हैं कि बड़े के सामने ये बात नहीं बोलना चाहिए। क्या अपना हमको शेयर करते हुए धन्यवाद सबको देते हुए और उसके बाद कितना भगवान साहब हमको बता हमारा तो बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। वही कहानी से हम शुरू करते हैं अपनी बात को। शुरू में आए तो एक बार कोई शहीदात की बातचीत हो रही थी। तो अपने यहाँ मिथिलावासी हम लोग हैं, सही बात नहीं होती, कहते चलो अगर है इसका मतलब आएंगे, समझ सकते हैं। तो इस दिन की घटना को होता है कि सदका में नए नए हम हुए तो सही बात को एकदम 100% को पता है हम और बड़े शब्द यानी ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। और हमको लगा कि इस तरह की बातें या तो आगे परिवार से हो सकती है या जिनकी बहुत यानी अनुशासित परिवार हो रही सीखा जा सकता है। पर उनसे पूछे इस तरह का सत्य बात बोलने का आपके पास साहस कैसे है, तो ये बताए यहाँ के बारे में, भाई साहब के बारे में अच्छा लगा। बड़े बड़े कड़वी बातें लगती हैं सच्चाई वाली बातें कोई रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आगे बढ़ते हैं तो विषय आती है कि पता चला कि जहाँ मेरा घर है पड़ोस के बनिए तो मालूम करा से जांच बन गई। एक तो संबंध था ही शिक्षक का, दूसरा जानकारी संबंध हो गया। तो अभी तक भी लोग शिक्षक से कम ज्ञान से ज्यादा जानने लगे हैं, जिसमें भी जानते हुए सत्य वर्ग हो करते हैं, ज्ञान को नहीं छोड़ते हैं। तो ज्ञान के ज्ञान हम ही को लगते हमें एक ज्ञान को है कि ज्ञान हमको लगते। एक बार लोगों के घर पे बहुत हुआ तो मालूम चला कि भोजन फेस्टिवल का आयोजन था। हम अपने सरप्राइज करते हैं, हम चले गए तो चले गए। हमारी विशेष में जाना जरूरी है, आपका जाना तो जरूरी है क्योंकि हमको स्कूल में रहना है। यदि नहीं जाएंगे तो कल क्या होगा हमको पता नहीं है। हम अपने घर के लिए कल्चर वाले और वहाँ पार्टी में संगठित होता है। आगे भी अभी तो विशेष व्यक्तिगत बातचीत होती थी जिसको नहीं समझ पाते थे, अलग से घर पे जाते थे, हमको जाते थे चाय है एक चाय के मैं कुछ हमको मिल जाता ही सबसे सही, लेकिन वो भी नहीं तो पीछे हो गई थी और हम उसे रखते थे। मैंने ऐसा बात है मेरे मन में है और सब करते थे कहाँ विद्यालय परिवार में क्या सब चलता है, हमारा अच्छा समझ रहा है और आगे भी रहा जाता है। हम लोग हिंदू परिवार को नियम करते हैं तो जिसमें एक वाक्य है शपथ किए, शपथ किए पर 100 वर्षों तक सक्रिय जीवन जीने की कल्पना है। अभी 104 वर्ष में एक अपने शिक्षक के नाम हुए हैं सर्वानंद 104 वर्ष वो संगठन को नियुक्त किए। तो उम्मीद है कि लंबी आयु को दें और इस महामारी आदित्य के गार्जियन की तरह है। अभी भी दो प्रश्न होता था गार्जियन की तरह से इसको निकाले, यहाँ तक कि यदि साधारण में भी हम करके जा सकते हैं तो एक मिनट में बाएं या दाएं हो जाता था, सब कुछ
हमसे तो नए नए मदद करते थे, मैंने से वही करता एकदम इतना देना है तो देना है और सही में ये करवा देंगे। ये सब सुन जो आया है बहुत अच्छा लगा। और वो बच्चे जो है बच्चे को भी रखते ये और आगे भी इसी दूसरे के है उम्मीद से ज्यादा सजग हो। एक दो बार बीमार पड़ी तो हमको लगा ज्यादा दिन आराम करेंगे, लेकिन फिर तुरंत देखते तो 2 घंटे स्वस्थ कर जा रही है से चीज की बड़ी हुई। और मेरे परिवार में भी आर्मी के लोग हैं, मालूम है आर्मी के जो परिवार वाले होते हैं महिलाएं होती हैं तो हम लोगों को कहा जाता है जेंट्स की जीव लिए हुए भाई साहब तो मुक्ति पर आते थे, लेकिन सारा दिन सबके लिए रहता कहीं कोई खेल का थकावट नहीं, हमेशा मुस्कान दिए हुए परिवार समाज यहाँ। दूसरा व्यक्ति कहते भी तो मैडम आपका तो रिलेशन यहाँ तो बिहार तो पूरे विदेश में है, अमेरिका लंदन से भी आप कर लेते हैं तो सही में इतना व्यवस्था का रिलेशन के बीच में कोई ऐसा जगह नहीं कर रहा है कहानी नहीं का अच्छे रिस्पेक्टेड रूप में हम मेंटेन करते हैं। इसी तरह ये रहे इनका दायरा बना रहे और भगवान से जो भी पूरे हैं इसको आए तो बड़ा भोला भी देखते हम लोग इनके बच्चे हैं जो पूरे यही भाव रहे यही बात की हमें है और वो भी लोग करेंगी। इसको करते हुए भगवान और फिर आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और अपने बीच जो है भारत सांसद आई हुई है उनको बहुत अच्छा लगा होती है और विद्यालय परिवार की तरफ से यदि कुछ छूट रहा है होगी तो आप कुछ बोल सकते जो उनके साथ अभिमाएं हैं वो सकारात्मक पक्ष बिताए हैं। ये यहाँ पे पहले छूट जाएगा तो ध्यान रहेगा हमको नहीं छोड़ेगा जबकि यहाँ पर देखिए। धन्यवाद। जल्दी बोलो, नहीं बोलना। बोल दो आई लव यू नानी, बोल दो तो। मम्मी इधर देखिए, दोनों लोग इधर देखिए, दोनों लोग बाय। इधर मम्मी कैमरे की तरफ।
पूछे धिया पुता के हम तो लगे तू तारा जुलुम कैले खाए के छोड़े के बकरिया हाँ उठा के लाया है रुके इसमें रखिए हाँ इसमें रखिए सब रखे छिए ना बहुत फूल अच्छा से सरकार साथ देके सहयोग देके किया है। वैसे अब हम जा रहे हैं तो मेरे बाद आपका नंबर है, सर को सहयोग कीजिएगा। ऐसे ही रहना आप कहाँ रहिएगा, हम लोग आपको बुला कर लाएंगे। जरूरत पड़ेगा बिल्कुल आएंगे, यही तरह समाज में है। कहिए दिया है अभी तक टीचर बन के काम किया था, आप जो है सो आवेंगे समाज की तरफ से आपसे झगड़ा करने। परसों ही कह दिया था कि मैं स्कूल में ये काम काहे नहीं हुआ। जीरा होगा, जीरा 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 पड़ता है। धान जीरा चावल चीनी चावल अगर कुछ ना चीनी भी डाल नहीं रहने पर ना, हाँ नहीं रहने पर ये सब शुभ का चीज नहीं देना चाहिए। हाँ ऐसे है, हम इनका ना हम तो मिलता नहीं। आप इसको आप इसमें रख सकते हैं। दादा मनी सब नहीं देता कि पूरा धन चल जाए। अभी 4 दिन हुआ है यार, फोन करके हम तो बहुत लंबे समय से संभाली डेली मुलाकात होती थी रोड पे ही सही। बेटी के बराबर मीना जी है कल तो हमारा भी सबको जाना है, सबको कैसे गए, कहाँ से आए? अरे भैया खाई सबके समय हमने लीज मिला है, हमने फूल तो फेंको, हम लोग